दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा आपके आसपास या आपके परिवार या परिजन किसी को भी जब पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट होने के बाद में जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है, उसके बाद अगर उसको जेल भेज दिया जाए तो हम या हमारा समाज उसको बिल्कुल गिल्टी मान लेता है कि उसने वो अपराध किया ही होगा, उसको मानते हैं अपराधी कि उसने वो अपराध किया है। बट क्या ऐसा रियलिटी में अगर देखा जाए, कानूनी भाषा में अगर देखा जाए, तो क्या ये कहना सही है? ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं होता। और ये मैं नहीं कहता, यही हमारा कानून, यही हमारा संविधान कहता है। बट ऐसा है नहीं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, आपको जेल भेजा गया है, आप जेल गए हो, जेल से वापस आए हो, क्या क्या आपके अधिकार थे जो जेल में आपके अधिकार थे, या फिर क्या क्या आपके अधिकार हैं अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, या क्या कहता है हमारा सिस्टम, उसके बारे में ही मैं बताऊंगा काफी कुछ आज अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, जब भी किसी को अपराध में किसी भी तरह का जो क्राइम होता है या किस तरह अपराध होता है, कहीं पर भी घटित होता है ऐसा अपराध, उसके अंदर जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद में पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, और मजिस्ट्रेट साहब उसको भेज देते हैं जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी भेजेंगे या पुलिस कस्टडी भेजेंगे, वो डिपेंड करता है केस टू केस। अगर पुलिस ने रिमांड मांगा है तो पुलिस कस्टडी भेजेंगे, 2 दिन 5 दिन डिपेंड करता है कितने दिन की कस्टडी वो मिलती है, ताकि उसमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। और भी कुछ चीजों बरामद करनी थी, कोई भी चीजें उस केस से आधारित जो भी थी या केस से रिलेटेड जो भी थी, उनको बरामदगी के लिए भी रिमांड मांगा जाता है। रिमांड पर हमने कई सारी पहले वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को देखेंगे, काफी कुछ आप समझ पाएंगे। किसी को भी अरेस्ट करके अभी जेल भेजा गया है, जेल जाने के बाद 2 3 4 5 6 महीने के बाद, साल या 2 साल के बाद आपको बेल मिलती है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि आप अपराधी हैं या आपने वो अपराध किया है, क्योंकि एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और उसी एक्यूज का, जिस एक्यूज को अरेस्ट किया गया था, उसका एक ये अधिकार है जिसको फेयर एंड स्पीडी ट्रायल मिले, जो कि खुद हमारे भारत का संविधान आपको ये बात बोलता है। आप अपने केस में स्पीडी ट्रायल की डिमांड आप बिल्कुल कर सकते हैं, ताकि केस आपका जल्दी चले, और आपने वो अपराध नहीं किया है तो उस अपराध से आप बिल्कुल बरी हो जाएंगे। पर आप किसी को भी अगर ऐसा बोलते हैं कि अपराधी है या उसने वो अपराध किया है जो कि अभी जेल से आया है बेल पर, तो ये कहना उसके लिए बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब तक वो प्रूफ नहीं होगा तब तक आप उसको अपराधी नहीं कह सकते हैं। और साथ में ही जैसे ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे ह्यूमन राइट्स या जितने भी फंडामेंटल राइट्स है सारे आपसे छीन लिए जाएंगे, सारे अधिकार आपके खत्म हो जाएंगे। जितने भी आपको अधिकार मिले हैं हमारे संविधान के द्वारा या ह्यूमन राइट्स जो बोलता है, या कोई भी जो आपके अधिकार है, वो थोड़े श्रिंक जरूर हो जाते हैं, थोड़े कम वो अधिकार हो जाते हैं, कुछ चीजें जो आप नहीं डिमांड कर सकते, बट हां आपके अधिकार फिर भी वो रहते जरूर हैं, उन अधिकार की आप डिमांड जरूर कर सकते हैं। पर हां, ये चीज अगर देखा जाए, पुलिस ने जब आपको अरेस्ट किया, वहीं पर काफी चीजें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप उन चीजों को भी अगर फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है कि जेल जाने से आप बच सकते हैं। कई बार हमने अपनी वीडियोस में आपको बताया है कई सारे आपके अधिकार, जो आपके अधिकार हैं, पुलिस से आप कैसे बात करेंगे, एडवोकेट से बात करने का आपका अधिकार है। पहले ही दिन से अगर आपके साथ आपका एडवोकेट है तो आपको सही तरह से एडवाइस करता रहेगा, बताता रहेगा क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या आपको बोलना है और क्या आपको नहीं बोलना है। ये चीजें आपको पता होंगी तो ही आप सही तरीके से अपने केस को प्रेजेंट कर पाएंगे। काफी बार ऐसा देखा गया है कि नॉर्मल चीजों में भी पुलिस आपके घर आती है, आती वेरिफिकेशन करने ही है, या आती है छोटा मोटा कोई सम्मन देने के लिए ही, बट आप वहां पर भी डर जाते हो और पुलिस को कुछ पैसे देने की आप मतलब ऑफर करना शुरू कर देते हो। डर जाते हो, आपको डर होता है कहीं पुलिस हमें अरेस्ट ना कर ले या अरेस्ट करें जेल ना भेज दे। दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। अपराध 2 तरह के हैं, एक तो होगा बेलेबल ऑफेंस, दूसरा होगा नॉन बेलेबल ऑफेंस। आप बेलेबल ऑफेंस में हो, पुलिस आपके घर आ रही है, आप पता कैसे करोगे बेलेबल ऑफेंस है नॉन बेलेबल ऑफेंस है? जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करे या जब भी पुलिस आपको लेकर जाए पुलिस स्टेशन, आपका अपराध कुछ आपको बताया गया, क्योंकि आपको जानने का अधिकार है किस अपराध में पुलिस आपको लेकर आई है। आप वो अपराध पूछिए और साथ में यह भी पूछिए बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। और अगर पुलिस आपको ना बताए तो आपके पास अधिकार है अपने
अपने वकील साहब से मिलने का, आप कॉल कीजिए पुलिस स्टेशन से ही, उनसे बोलिए कि मुझे अपने वकील साहब से मिलना है, एक कॉल करना है, कॉल कीजिए, वकील साहब को बुलाइए, वकील साहब आएंगे और उसमें आपकी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के सवाल है, डाउट्स हैं आपके दिल में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं और लीगल समस्या को अगर आप फेस कर रहे हैं तो अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।